वो लोग के साथ हमारा लड़ाई हो जाता है, ठीक है। अब वो लोग को हम दूसरे बंदों से कंपेयर करते हैं, तो उसको कैसे बोलते हैं, अरे यार उसका देखो भाई इतना अच्छा है, तुम इतने अच्छे क्यों नहीं हो, बोलते हैं ऐसा। या उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ऐसे ऐसे करता है, तुम ऐसे क्यों नहीं करते हो, तुम उसके जैसा अच्छा क्यों नहीं हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी। बिल्कुल बोलते हैं। क्या तुम इतने सुंदर हो, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, ऐसा बोलता है। सो हमारा जो इंट्रोगेटिव है और WH एंड WH प्लस नॉट, ओके। सो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें हम लोग किसी से भी क्वेश्चन करते हैं। तुमसे कोई पूछ लिया, तुम्हारा कोई फ्रेंड मस्का मार रहा है या तुम्हारी कोई सहेली, तुमको ना काम है तुमसे और वो काम तुमसे निकलवाना है, तो वो तुमको मस्का मार, अरे यार तुम इतना सुंदर क्यों हो, तुम इतनी अच्छी क्यों हो, तो तुम बोलती अरे नहीं ये तो मेरा नेचर है, मैं ये डव साबुन से मुंह धोते हैं इसके लिए मैं सुंदर हूँ, मैं फेयर एंड लवली लगाते हैं इसके लिए मैं सुंदर हूँ, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। We discussed about so many topics and we learned so much. So today we are talking about sentences, types of sentences like action and no action, and plus I am going to share with you about 6 kind of sentence. या किसी को मस्का मारने का रहता है तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे यार तुम इतने अच्छे क्यों हो, वो इतना बुरा क्यों है। अगर मान लो तुमसे पूछ लिया कोई कि वो इतना बुरा क्यों है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है उसके बारे में कोई बोल रहा है, तो वो इतना बुरा क्यों है, तो तुम उसको थोड़ा सा तो जवाब देगी ना यार, हाँ ऐसे करके तुम जवाब देगी, थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा, है ना। उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुमको। बोला देखो उसमें मैं आपको विथ हिंदी एक्सप्लेन करूंगा। हाँ इंट्रोगेटिव, हाँ affirmative, हाँ interrogative। हाँ बस 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 बच्चा बस बस चलो चलो स्टार्ट करें ना। What's up my YouTube family, it's Raz and you are most welcome to our day 2 of spoken English practice and you are most welcome to Sukuna Z900। so बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, welcome to live class day 2 and what was going on last day, what did we learn last day, क्या हम लोगों ने सीखा था लास्ट डे। हमने लास्ट डे कॉन्सोनेंट पढ़ा था, वोवेल्स पढ़ा था, एक्शन सेंटेंस पढ़ा था, नो एक्शन सेंटेंस पढ़ा था। ओके तो एक्शन और नो एक्शन के बीच में जो भी डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बतला दिया था। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं बिकॉज हम लोगों का क्लास जो है थोड़ा सा डिले हो गया जिसकी वजह से मैं वापस से हल्का सा 2 मिनट वापस से एक्शन और नो एक्शन का डिफरेंस बता दे रहा हूँ आपको, ओके। सो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग लास्ट डे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था। वी डिस्कस्ड about so many topics and we learned so much. So today we are talking about sentences, types of sentences like action and no action, and plus I am going to share with you about 6 kind of sentence. So लास्ट डे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एक्शन सेंटेंस एंड नो एक्शन सेंटेंस का डिफरेंस। सो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई एम हैप्पी, यू आर सैड, आई एम अ विनर, यू आर अ लूजर, तो ये सारा जो हमारा है ये क्वालिटी हम लोग बता रहे हैं कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ, ऐसा मतलब किसी के बारे में किसी का बिहेवियर हम लोग बताते हैं, कोई भी चीज का आप बोल सकते हो एक तरह से नेचर बताते हैं, तो वो आपका आ जाएगा नो एक्शन सेंटेंस में। उसमें वो काम नहीं कर रहा, कोई खुश है या अमीर है, गरीब है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, पापी है, चोर है, कुछ भी है, तो वो आपका आ जाएगा नो एक्शन में। अब जैसे किसी बाइक के बारे में लोग बात कर रहे हैं, दिस इज अ सुपर बाइक, ऐसा हम लोग बोलते हैं। कहीं पे हम लोगों ने BMW का बाइक देख लिया तो बोलेंगे दिस इज अ BMW बाइक, ऐसा हम लोग बोलते हैं। या फिर अगर हमारे पास या हमारे फ्रेंड के पास किसी के पास अगर एक आईफोन होगा तो हम लोग ऐसा बोलते हैं दिस इज एन आईफोन, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये सारा उसका मतलब आप क्वालिटी बता रहे हो कि वो आईफोन है या वो सुपर बाइक है, वो खुश है, वो दुखी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका इसके लिए नो एक्शन में है। अब एक्शन में कौन सा आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फ्री फायर खेलता हूँ, मैं PUBG खेलता हूँ, तो खेलना काम कर रहे हैं हम लोग। प्लस यू कॉल मी एट नाइट, यू कॉल मी एट मॉर्निंग, ऐसा बोलते हैं हम लोग कि तुम मुझे रात में कॉल करते हो, तुम मुझे दिन में कॉल करते हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। दे स्पीक, वे लोग बात करते हैं, दे गो, ऐसा हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। सो हम लोग अभी सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के क्लास में वो हम लोग नो एक्शन से स्टार्ट करेंगे, और नो एक्शन में आने वाले टाइम में आप लोग को बहुत सारी होमवर्क मिलने वाली। सो बी रेडी फॉर अपकमिंग होमवर्क्स, गेट इट? यस। ओके, सो आज हम लोग 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले। सो हम लोग ऐसा बोलते हैं नो एक्शन में, जैसे यू आर सो ब्यूटीफुल, ऐसा हम लोग बोलते हैं।
मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड होगा या आपका कोई घर वाला होगा, आप किसी दिन मतलब बहुत अच्छे से सज सवर कर पार्टी में जा रहे हो और उस टाइम पे आपके पापा बोलते या फिर आपकी मम्मी बोलते यू आर सो ब्यूटीफुल, मतलब तुम कितने सुंदर हो, ऐसा बोलते हैं, या तुम इतने सुंदर हो या तुम बहुत सुंदर हो, तो हम लोग ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग किसी का क्वालिटी बताते हैं। अब क्वालिटी में भी सेंटेंस के 6 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसके बाद हमारा आता है WH प्लस WH नेगेटिव। सो ये 6 टाइप के जो सेंटेंस है इसका आखिर क्या मतलब होता है? जो सबसे फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, इंग्लिश का ये जो सेंटेंस होता है ये हम लोग सिंपल सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे किसी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं या कुछ बता रहे हैं किसी के बारे में, जैसे हम लोग बोलते हैं दिस इज अ सुपर बाइक, ऐसा हम लोग बोलते हैं किसी को, या फिर किसी को बोलते हैं यू आर सो बैड, ही इज सो बैड, ही इज अ स्मोकर, मतलब वो सिगरेट पीने वाला लड़का है या पियक्कड़ है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। या फिर बोलते हैं द गर्ल इज अ सिनर, मतलब वह लड़की एक पापी है। पापी हम लोग बोलते हैं ना, जो बहुत सारा पाप करता है, बहुत सारा कांड करता है, तो नहीं बोलते हम लोग कि वो लड़की कंडियाल है या वो लड़की पापी है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं वह लड़की, मतलब दैट गर्ल या द गर्ल इज अ सिनर। सिनर मीन्स होता है पापी, पापी को हम लोग इंग्लिश में सिनर बोलते हैं। ओके, गेट इट? सो अब हम लोग ये जो 2 सेंटेंस हम लोग बोले यू आर सो ब्यूटीफुल और जो दूसरा हम लोग सेंटेंस बोले ही इज सो बैड, इसको हम लोग 6 सेंटेंस में कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम होमवर्क्स फॉर नेक्स्ट डे। ओके, सो हमारा ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका हम लोग 6 टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर यू एक्साइटेड? बिल्कुल। ओके, सो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा हो गया यू आर सो ब्यूटीफुल। ओके, अब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बोले तो कौन सा सेंटेंस होता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हम लोग किसी को क्या से रिलेटेड पूछते हैं, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर रहता है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या तुम इतने सुंदर हो, क्या उसके पास पैसे हैं, क्या वह बुरा है, जैसे हम लोग बोले ना कि वह लड़का बहुत बुरा है, या वो लड़की बहुत पापी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या करके हम लोग स्टार्टिंग पूछते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो उसमें हम लोग ना, मतलब मुंडी हिला करके जवाब दे सकते हैं। गेट इट? आगे चलकर आप लोग को ये सारा चीज क्लियर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके ओके, सो हमारा जो इंट्रोगेटिव है और WH एंड WH प्लस नॉट। ओके, सो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें हम लोग किसी से भी क्वेश्चन करते हैं, तो जो इंट्रोगेटिव और WH के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी से पूछते हैं, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे सामने वाला बंदा जो रहता है ना, वो अगर बोरिंग हो गया हमारे क्वेश्चन से तो सिंपल मुंडी हिला करके जवाब दे सकता है, हाँ, जैसे बोलते हैं ना क्या तुम इतने सुंदर हो, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, ऐसा बोलता है। लेकिन अगर हम लोग वही WH में क्वेश्चन करते हैं तो WH में कैसे उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि WH में मुंडी हिलाने से या हाँ नहीं ऐसे करने से काम नहीं चलता है। WH कैसे होता है वो आपको आगे चलकर पता चलेगा। इंट्रोगेटिव में वो कैसे पूछे क्या तुम इतने सुंदर हो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। क्या वह इतना बुरा है, उसमें बोलता है हाँ वो इतना बुरा है, बोलते हैं ना ऐसे। अब वही हम लोग WH से क्वेश्चन करते हैं वो इतना बुरा क्यों है यार, तुम इतने सुंदर क्यों हो, ऐसा हम लोग कभी कभी यूज करते हैं ये सेंटेंस। या किसी को मस्का मारने का रहता है तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं अरे यार तुम इतने अच्छे क्यों हो, वो इतना बुरा क्यों है। तो अगर मान लो तुमसे पूछ लिया कोई कि वो इतना बुरा क्यों है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है उसके बारे में कोई बोल रहा है तो वो इतना बुरा क्यों है, तो तुम उसको थोड़ा सा तो जवाब देगे ना, या हाँ ऐसे करके तुम जवाब देगे, थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा, है ना। उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुमको कि वो इतना बुरा क्यों है, उसके साथ ऐसे हुआ, या स्टार्टिंग से इतना बुरा है, या उसका ऐसा कंडीशन चल रहा है इसके लिए वो इतना बुरा बन गया, ऐसा हम लोग बताते हैं किसी को भी। या मान लो तुमसे कोई पूछ रहा है, तुम्हारा कोई फ्रेंड मस्का मार रहा है, या तुम्हारी कोई सहेली तुमको ना काम है तुमसे और वो काम तुमसे निकलवाना है, तो वो तुमको मस्का मारती अरे यार तुम इतना सुंदर क्यों हो, तुम इतनी अच्छी क्यों हो, तो तुम बोलती अरे नहीं ये तो मेरा नेचर है, मैं ये डव साबुन से मुंह धोते ना इसके लिए मैं सुंदर हूँ, मैं फेयर एंड लवली लगाती हूँ इसके लिए मैं सुंदर हूँ, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। हाँ सो यही दोनों जो डिफरेंस है वो WH और इंट्रोगेटिव को अलग बनाता है, एकदम से अलग बनाता है, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो था यू आर सो ब्यूटीफुल। अब हम लोग इसी को चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव में, ठीक है। अरे यार मेरा माइक हिल गया। तो
तो हम लोग फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग को सेंटेंस मैंने आपको भेजा है, वो आप ओपन करो पहले, बोला देखो, उसमें मैं आपको विथ हिंदी एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, इंट्रोगेटिव। हाँ हाँ, बस 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 बस, चलो चलो स्टार्ट करें ना। सो ये जो हमारा अफर्मेटिव वाला सेंटेंस था, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम इतने सुंदर हो, ओके, या तुम बहुत सुंदर हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं सो ब्यूटीफुल को। अब हम लोग इसका इंटरोगेटिव बना रहे हैं। इसमें हम लोग क्या तुम इतने सुंदर हो, ऐसा हम लोग किसी से बोलते हैं, क्या तुम इतने सुंदर हो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, क्या तुम इतने अच्छे हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं किसी को। तो उसका फिर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आर यू सो ब्यूटीफुल। इसका आगे चलकर मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बताऊंगा, ओके। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, अगर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, और वही हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, इज एम आर। तो अभी हम लोग जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस का पढ़, तो इसमें एकदम सिंपल सेंटेंस रहेगा। सो यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आपका हो गया सब्जेक्ट, इज एम आर में यू के साथ आर यूज होता है, तो आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सो ब्यूटीफुल। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू आर सो ब्यूटीफुल। उसी तरह जब हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं, सो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो हमारा रहता है, इज एम आर, वाज वर या फिर विल, फ्यूचर अगर यूज करेंगे तो विल यूज करेंगे, पास्ट के बारे में बताएंगे तो वाज वर यूज करेंगे। उसी तरह से हम लोग इसमें अभी प्रेजेंट में बना रहे हैं कि तुम हो, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट में हो तुम, तो उसमें हम लोग इज एम आर यूज करेंगे। तो यू के साथ हमारा आर यूज होता है, ये आप भी जानते हो। सो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हम लोग सबसे फर्स्ट में लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। गेट इट? ओके। सो इसका हमारा जो सेंटेंस होगा वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल का हम लोग सेंटेंस का हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे बाहर में लोग रखेंगे। सो उसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, आर यू सो ब्यूटीफुल, बस हम लोग आर को बाहर निकाल दिए, बाकी सेंटेंस सेम है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो नकारात्मक, मतलब किसी के बारे में नेगेटिव बात करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, नेगेटिव का वो मतलब होता है। इसका नेगेटिव में हम लोग कैसे करेंगे कि तुम इतने सुंदर नहीं हो, हिंदी में लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम इतना सुंदर नहीं हो, या कोई बहुत अच्छा बनने का ढोंग करता है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं तुम इतने अच्छे नहीं हो। वैसे ही ये बोला गया, ये सेंटेंस है यू आर सो ब्यूटीफुल, तो इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो तुम इतने सुंदर नहीं हो। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। गेट इट? तो अब हम लोग इसका नेगेटिव बोलते हैं, यू आरंट सो ब्यूटीफुल। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखोगे तो यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल, ऐसा होगा नेगेटिव। अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नंबर का सेंटेंस आएगा वो आएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, मतलब जो हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या करके क्वेश्चन पूछे थे ना, क्या तुम इतने सुंदर हो, तो उसी को हम लोग नेगेटिव में बोलेंगे। तो नेगेटिव कैसे बोलेंगे, क्या तुम इतने सुंदर नहीं हो, क्या तुम इतने अच्छे नहीं हो, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे इसको। सो उस टाइम पे हम लोग का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो होगा इजंट स्लैश एमंट स्लैश आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इज एम आर के साथ में नॉट को कंबाइन करके लिखोगे सो इजंट एमंट आरंट होगा। अगर आप इज एम आर को अगर अलग से लिखना चाहो तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब हम लोग इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, क्या तुम इतने सुंदर नहीं हो, इसको आरंट यू सो ब्यूटीफुल। फर्स्ट इसका जो सेंटेंस होगा ये होगा। और जैसे मैंने सेकंड बताया, अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को कंबाइन नहीं करोगे तो फिर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, आर यू नॉट सो ब्यूटीफुल, ऐसा बोलेंगे हम लोग। अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, फोर्थ नंबर का फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर है ना, WH, राइट? ओके। सो जो हमारा फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर होने वाला गाइस वो होने वाला है WH। तो इसमें हम लोग बोलते हैं तुम इतने सुंदर क्यों हो, तुम इतने अच्छे क्यों हो, वो इतना बुरा क्यों है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। हमारा यहाँ पे मेन जो है तुम इतने सुंदर हो, तो इसको हम लोग तुम इतने सुंदर क्यों हो, ये हमारा होगा WH सेंटेंस। ओके, तो इसको अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो WH बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है WH प्लस इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या हमारा सेंटेंस, तुम इतने सुंदर क्यों हो,
इसको हम इंग्लिश में क्यू का जो होता है वाई होता है, तो वाई पहले हम लोग लिखेंगे, वाई आर इज एम आर की जगह में आर, यू हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग आर यूज करेंगे, वाई आर यू सो ब्यूटीफुल। अब हम लोग इसे बोलेंगे वह इतना बुरा क्यों है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, वाई इज ही सो बैड, ऐसा बोलेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव का है, तो इसमें हम लोग जो डब्ल्यू एच जैसे बोले ना कि तुम इतने सुंदर क्यों हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कोई बॉयफ्रेंड होता है या गर्लफ्रेंड होती है या हमारा कोई फ्रेंड होता है या हमारा कोई भाई बहन होता है, वो लोग के साथ हमारा लड़ाई हो जाता है, ठीक है। अब वो लोग को हम दूसरे बंदों से कंपेयर करते हैं, तो उसको कैसे बोलते हैं, अरे यार उसका देखो भाई इतना अच्छा है, तुम इतने अच्छे क्यों नहीं हो, बोलते हैं ऐसा। या उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ऐसे ऐसे करता है, तुम ऐसे क्यों नहीं करते हो, तुम उसके जैसा अच्छा क्यों नहीं हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, बोलते हैं। तो वैसे ही हम लोग का सेंटेंस अफर्मेटिव क्या था, तुम इतने सुंदर हो, ठीक है। तो इसका डब्ल्यू एच हम लोग बोले तुम इतने सुंदर क्यों हो, तो डब्ल्यू एच नेगेटिव क्या होगा इसका, बोलो। हाँ आप बताओ। How aren't you so beautiful? नहीं नहीं, वो स्ट्रक्चर देख, सेंटेंस देख के नहीं बोलना है, हिंदी बता रहे हैं आपको, रुको सबर करो। जैसे हम लोग बोले ना डब्ल्यू एच में इंट्रोगेटिव में, जैसे हम लोग बोले क्या तुम इतने सुंदर हो, अगर उसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या तुम इतने सुंदर नहीं हो, तो वैसे हम लोग डब्ल्यू एच का बोले कि तुम इतने सुंदर क्यों नहीं हो, इसका नेगेटिव अगर बनाएंगे तो उसका तो फिर नहीं लगाना पड़ेगा ना, डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव में तुम इतने सुंदर क्यों नहीं हो, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा बनेगा। ये सबसे इजी वे होता है किसी भी सेंटेंस को एक्सप्लेन करने का, कि हम लोग जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ अगर नेगेटिव हम लोग बना रहे हैं तो उसमें नॉट को कॉम्बाइंड कर दे, मिला दे उसमें, ओके। सो हम लोग यहाँ पे ज्यादातर यूज करते हैं कॉम्बाइंड हेल्पिंग वर्ब को। सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका सेंटेंस का डब्ल्यू एच प्लस इजंट एमंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, वाई आरंट यू सो ब्यूटीफुल, वह इतना बुरा क्यों नहीं है, या वह इतना अच्छा क्यों नहीं है, वह इतना लंबा क्यों नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि वो लड़का इतना लंबा क्यों नहीं है, वह इतना लंबा क्यों नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, वाई इजंट ही सो टॉल, टॉल बोले तो लंबा। सो गाइस यही था एक छोटा सा आज के लिए हमारा क्लास। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं, ओके। सो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने फोन जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि इस पे कुछ मैं देख करके पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख लो फोन का जो लाइट है वो बंद है। मेरा मेन जो दिक्कत हुआ ना, वो जो फोन मैं स्टैंड में लगाता था वो स्टैंड कल रात में मेरे से टूट गया है, देख सकते हो। ये फोन जो मैं इसमें लगा रहा हूँ तो ये गिर जा रहा है, इसके लिए मैं फोन को हाथ में रख कर ये क्लास ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से मुझे दोनों वॉइस मिक्स करनी है इसके लिए। सो आप लोग इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास था सेंटेंस के बारे में। सो उसमें हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है हेल्पिंग वर्ब का, और अभी हम लोग सबसे फर्स्ट जो क्लास ले रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड अभी हम लोग इसका स्टार्ट कर रहे हैं। आगे चलकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डब्ल्यूएच में। सो इस एम आर आखिर यूज कहाँ होता है इस बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सो हम लोग के पास जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जो काम कर रहा है, जैसे वह बुरा है, वह खाना खाता है, कुछ भी हम लोग बोले, या वह स्कूल जा रही है, वह खेलने जा रही है, वह पार्क जा रही है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सो इसमें हम लोग हर एक जगह पे इज एम आर या जो भी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस में ज्यादातर यूज हम लोग इज एम आर करते हैं। सो इज एम आर पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। सो आप लोग को जहां भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कि एक्शन करेगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग अपने बारे में बात करेंगे तो आई हो जाएगा। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ऐसा बोलेंगे तो इसमें काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा कि तुम मुझे कॉल करती हो, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा ये बताओ। हाँ यू होगा कि तुम मुझे कॉल कर। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, रोहन डेली स्कूल जाता है, इसमें कौन हो गया, मेन रोल किसका है। हाँ बस वही चीज है। जैसे मूवी में, एक मूवी में जो मेन रोल होता है ना जिसका, हीरो का, उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हम लोग इसमें रखें। तो जो सेंटेंस रहेगा उसमें जो काम करता रहेगा, ये नहीं देखना है कि वो मुझे कुछ कर रहा है या उसको कुछ कर रहा है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरे पापा मुंबई में रहते हैं, तो हम यहाँ पे आई नहीं बोलेंगे, मेरे पापा हैं तो माई फादर बोलेंगे।
मेरे पापा के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट उसमें मेरे पापा हुए। गेट इट? सो अब हम लोग बात करते हैं इज एम आर यूज करने के बारे में। इज एम आर हम लोग यूज करते हैं जहां पे ही, वह, शी फीमेल वाला वह, इट कोई चीज के बारे में, जैसे कोई घड़ी के बारे में या कोई बाइक के बारे में, कोई जगह के बारे में बताते हैं हम लोग कि इट इज अ फैन, इट इज अ कैमरा, इट इज अ मोबाइल, या फिर हम लोग बोलते हैं इट इज एन आईफोन, इट इज एन एयरपोर्ट्स, इट इज अ बुक, इंग्लिश बुक, उर्दू बुक, इट इज रामायण, ऐसा हम लोग बोलते हैं, या दिस इज रामायण ऐसा बोलते हैं। सो वहां पे हम लोग इज का यूज करते हैं। किसमें किसमें यूज करते हैं? जहां पे हम लोग ही यूज करते हैं, शी, इट, और किसी का नाम जैसे राम, रहीम, रोहन, अंजलि, सारा, कुहू, राज, कोई भी हम लोग नाम यूज किए उसमें हम लोग इज का यूज करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे, जैसे वे लोग, हम लोग, तुम लोग, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, तो उसका क्या होगा? वी, हम लोग वी, वे लोग दे, तुम लोग, उसका तुम का और तुम लोग का दोनों का यू ही होता है। ओके, सो ये टाइप का जो सेंटेंस हम लोग को मिलेगा जिसमें हम लोग, तुम लोग, वो लोग, या फिर राम और रहीम, अगर एक से ज्यादा का भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, या मेरे मम्मी और मैं घूमने जाता हूँ, मेरे पापा और मैं रामगढ़ जाता हूँ, मेरे दादा और मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, या मैं और मेरा भाई बहुत खुश हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो ये जो हम लोग एक से ज्यादा अगर यूज कर लिए, अगर सिंगल बोलेंगे मेरे पापा, मेरे मामा, कोई भी, माय फादर, माय मदर, सिस्टर, ब्रदर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, कोई बोले, सिंगल बोलेंगे, सिंगल इंसान के बारे में बोलेंगे, वहां भी इज यूज होगा। लेकिन जहां हम लोग यूज करेंगे दे, वी, यू, माय मदर एंड मी, जैसे दो से ज्यादा जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, या नाम भी अगर हम किसी का बोल रहे हैं, जैसे राम और श्याम, रोहन और सोहन, कुहू एंड कशिश, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। या फिर बोलेंगे राज एंड सारा, ऐसा हम लोग बोलेंगे, या फिर राज एंड जारा, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो नाम यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ। तो दो नाम जब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग आर का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ मी एंड मम्मी ऐसा बोल दिए उसके बाद हम लोग इज यूज कर दिए। अरे नहीं, आप तो बताए थे इज यूज करने नाम के साथ में। नाम सिंगल नाम रहेगा तो वहां पे हम लोग इज यूज करेंगे। एक से ज्यादा नाम रहेगा, अब नाम में माय मदर, माय फादर, ये भी हम लोग का सिंगल में ही आएगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग मेरे पापा और मैं घूमने जाते हैं ऐसा हम लोग बोल दिए तो वो फिर वो प्लूरल हो गया, मतलब वो डबल के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर इज हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसमें इज यूज करेंगे सो वो सेंटेंस हमारा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो ऐसा हम लोग जब दो इंसान के बारे में, तीन इंसान के बारे में, चार इंसान के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग का यूज होगा क्या? आर। अब बात रहा एम का, इज और आर कंप्लीट हो गया। सो जैसा कि आप जानते हो एम का यूज सिर्फ हम लोग आई के साथ, यानी जहां पे मैं बोलूंगा तो वहां पे जैसे मैं आम नहीं, ये तो एक्शन में आ जाएगा। जैसे मैं एक टीचर हूं, उसमें बोलेंगे आई एम अ टीचर। और मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूं, ऐसा हम लोग बोलेंगे किसी को अगर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। गेट इट? यस। अब इसी में हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। ही इज एन इंजीनियर, आई एम अ गुड गर्ल, ऐसा हम लोग बोलेंगे। यू आर सो ब्यूटीफुल, आर यूज हुआ। दे आर सो बैड, वे लोग बहुत बुरे हैं। वी आर वेरी हैप्पी, मतलब हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसा हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। जो आपका लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में जो आपका इज एम आर से रिलेटेड कंफ्यूजन था वो अभी क्लियर हुआ आपका? यस। अब बाकी जो क्लियर नहीं होगा उसका आपको सेंटेंस के साथ में, स्ट्रक्चर के साथ में आपको मिल जाएगा नोट्स, तो आप लोग वहां पे क्लियर हो जाएगा, आप लोग उसको अच्छे से देख लेना। और बाकी आप लोग चाहो तो नोट्स बना लेना या फिर आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो स्क्रीनशॉट मार के। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, आपको मैं 5 सेंटेंस दूंगा और उन 5 सेंटेंस को आपको 6 टाइप का जो सेंटेंस हम लोग बनाए, मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दूंगा हिंदी में, और उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और 6 सेंटेंस बनाना है। कौन कौन सा सेंटेंस बनेगा? अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर WH प्लस नेगेटिव। सो गाइस हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है, आप लोग ध्यान से सुनना, आप लोग लिखना बाद में, पहले सुन लो, आप लोग को सेंटेंस मिल जाएगा, वो पूरा वीडियो देखने के बाद आप लिख लेना और आप लोग कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट डे आप लोग का चेक हो जाएगा।
सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तुम एक लूजर हो, वह एक डफर है, मतलब बुद्धू टाइप का जो इंसान होता है ना, हम लोग डफर बोलते हैं। और उसके बाद मैं और मेरे पापा खुश हैं, मेरी मम्मी मुझसे गुस्सा है। एंड गाइस लास्ट सेंटेंस, इट इज अ डायमंड रिंग। सो गाइस ये जो सेंटेंस मैंने दिया आपको, अरे यार हम तो हिंदी बोल दिए, अच्छा चलो, यह एक हीरे की अंगूठी है। ये जो सेंटेंस है ये लास्ट सेंटेंस था मेरा। सो आप लोगों को इन जो भी मैंने 4-5 सेंटेंसेस बोला आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। सो इन सेंटेंसेस को आपको सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब सिंपल सेंटेंस जो इसका इंग्लिश होगा उसमें कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट you will made interrogative, then negative, then interrogative plus negative, then WH plus negative। ऐसा जैसा मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक नहीं 2 एग्जांपल दिया था, यू आर सो ब्यूटीफुल और ही इज सो बैड। वो दोनों एग्जांपल आप लोग देख लो, सुन लो, समझ लो, और आपको कहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, कहाँ इज एम आर यूज होगा। इज और आर का ज्यादा यूज होगा, एम तो कोई बच्चा भी जानता है कि आई के साथ एम यूज होगा, लेकिन मेन हम लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो इज और आर में कंफ्यूज होते हैं। सो मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में अच्छे से बोला। अगर आपको एक बार में समझना है तो वीडियो को आप दोबारा से वापस से रिपीट करके देखो, और कोई भी वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना, नेट से देखना सब। ओके सो गाइस यही था हमारा आज का छोटा सा क्लास। आई डोंट नो कितने देर का क्लास बना ये, बट जितने देर का भी बना होगा, आई होप सो आप लोग को आज का क्लास में कुछ भी बोरिंग नहीं लगा हो, आप लोगों ने आज का क्लास बहुत ज्यादा एंजॉय किया हो। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। इसी तरह का अपकमिंग क्लास लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट आप लोग को डे बाय डे सारी वीडियोस जो भी होंगी लाइव क्लास की वो आपको मिलेंगी रिकॉर्डिंग, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। सो जब तक आप ख्याल रखें अपना फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड सपोर्ट मी गाइस। चल रे बांद्री हो गया।